अस्सलाम वालेकुम। हम स्वार्म इंटेलिजेंस की अपनी बात को आगे चलाते हैं। वाई लर्न फ्रॉम इंसेक्ट्स। कंप्यूटर साइंस के जो हमारे सिस्टम्स हैं दे आर गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू हैव अ मास्टर कंट्रोल। अगर आप तमाम के तमाम सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे और तमाम नोड्स को उससे कनेक्ट करते हैं तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी होता है और बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इसके बरक्स आप स्वाम्स को देखें तो स्वाम्स आर रिलेटिवली वेरी वेरी सिंपल। एक चूंटी होती है तो चूंटी के पास तो दिमाग ही नहीं होता बेचारी के पास, वो अपने लिए गए 3 से ज़्यादा स्टेप्स याद नहीं रख सकती। उसके बावजूद वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम कर सकती है, बड़े बड़े ना वो मार के सर कर लेती है। तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें जो हमारे पास सिस्टम्स में नहीं होती, वो इतने सिंपल रहते हुए भी इतने बड़े बड़े टास्क कैसे अचीव कर सकते हैं, इन्हीं सिस्टम्स को मिमिक करते हैं और इसीलिए हम इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं। कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता, ये लोग सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं, खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, अडेप्टेबल होते हैं। अडेप्टेबल आप हम पहले पढ़ चुके हैं इंटेलिजेंस की तारीफ़ के अंदर भी, और रोबस्ट होते हैं। तो इनकी तमाम इन खसूसियात की वजह से हम इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं ताकि इनसे सीख के हम इन एल्गोरिथम्स को कंप्यूटर साइंस में इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप एक कदम पीछे लें और देखें तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ का एहसास होगा कि कंप्यूटर साइंस में ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो बायोलॉजी से हमने नहीं सीखी है। आप मेमोरी की बात करते हैं, वो इंसानों से सीखा है। हम पूरे न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, वो इंसानी दिमाग को देखकर बनाया गया। हम पूरे इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स की, जेनेटिक प्रोग्रामिंग की, जेनेटिक एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। ये सारे के सारे इसकी इंस्पायरेशन हमारे डीएनए से ली गई। आप एलन ट्यूरिंग का टेस्ट देख लें, आप मिगलो का परसेप्ट्रॉन देख लें, आप सेमोर क्रे के जो सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए थे, वन न्यूमैन का पूरा आर्किटेक्चर देख लें। ये तमाम की तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स की, कंप्यूटर साइंस की जो इंस्पायरेशन हैं वो बायोलॉजी से ही आई हैं। तो जब पूरे का पूरा कंप्यूटर साइंस चली बायोलॉजी के ऊपर रहा है, आप इमेज को देख लें, आप परसेप्शन को देख लें, आप साइट को देख लें, आप स्मेल को देख लें, आप नेचुरल स्पीच को देख लें, आप एनएलपी को देख लें, तो अगर हम दो चार चीज़ें कंप्यूटर से और सीख लेंगे सोशल इंसेक्ट से, तो क्या क़यामत आ जाएगी। नेचर के पास हमेशा एक काम को करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर उड़ते हैं तो हर परिंदे का उड़ने का तरीक़ाकार अलग होता है। अगर बर्ड नेस्ट बनाते हैं तो हर परिंदे का, हर जानवर का नेस्ट बनाने का, घोंसला बनाने का तरीक़ाकार अलग है। अगर खाना जमा करते हैं तो वो भी तरीक़ाकार अलग है। इसका मतलब ये हुआ नेचर एक ही प्रॉब्लम को हज़ारों तरीके से सॉल्व करता है। तो शायद जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हो वो इतना ऑप्टिमाइज़ ना हो, और आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कि जो हमेशा सही सोल्यूशन होता है लाजमी नहीं है कि वो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी हो। नेचर के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें प्रोग्राम हुई होती है मल्टीटास्किंग के लिए। ये कंप्यूटर साइंस में बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसमें सारी चीज़ें हमारी सिक्वेंशियल चलती है। हमने इंटेलिजेंस में देखा कि इंसान सिक्वेंशियल मशीन है, हर काम हम सिक्वेंशियल करते हैं। तो क्या हम मल्टीटास्किंग का कोई तरीका हशरातुल अर्थ से सीख सकते हैं, जानवरों से सीख सकते हैं? तो अगर हम बायोलॉजी को कंप्यूटर साइंस में मर्ज करते हैं तो दोनों फील्ड एक दूसरे को फ़ायदा पहुँच सकती हैं, पहुँचा सकती हैं। हम कंप्यूटर साइंस को बायोलॉजी की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नई मेडिसिन बनाने के लिए, नई डीएनए मैपिंग करने के लिए, जिससे आजकल हम कोरोना की दवाई ढूंढ रहे हैं, उसकी क्योर किस तरीके से होगी, और बाकी चीज़ों की क्योर ढूंढ सकते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजी में। और बायोलॉजी से इन प्रिंसिपल्स को सीख के हम कंप्यूटर साइंस की वर्किंग को और एल्गोरिथम्स को आगे इंप्रूव कर सकते हैं। एक जो स्वार्म सिस्टम हमारे पास होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला वो सिंपल रूल्स होते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, सिंपल रूल्स आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके पास स्वार्म सिस्टम आ जाता है। कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता। एक इमरजेंट आउटपुट होता है। इमरजेंट आउटपुट हम उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप पार्ट्स को आपस में जमा करें तो उसका टोटल वो नहीं होता, वे 2 + 2 = 5 होता है, 4 नहीं होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप रोड के ऊपर हैं और रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम होता है, और आप में से कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसने ज़िंदगी के अंदर ट्रैफिक जैम को एक्सपीरियंस ना किया हो। अगर मैं आपको रोड की तमाम कंडीशंस का कंप्लीट डेटा दे दूं कि जी गर्मी आज इतनी है, टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, सड़क की पैमाइश इतनी है, गाड़ियों की तादाद इतनी है, ड्राइवरों की उम्रें इतनी है, ड्राइवरों का लाइसेंस एक्सपीरियंस इतना है, जो गाड़ियों का ब्रांड है वो इतना है, गाड़ियाँ इतनी पुरानी है, पेट्रोल गाड़ियों में इतना है, सारा का सारा आपको डेटा दे दूँ कि उसके बावजूद क्या आप मुझे ट्रैफिक जैम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ट्रैफिक जैम जो होता है वो इमरजेंट आउटपुट होता है। हमारे पास हरीकेन आता है, तूफ़ान आता है, बारिश आती है, ये तमाम का तमाम इमरजेंट आउटपुट है। छोटे छोटे बहुत सारे वेरिएबल्स कहीं पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने ब्लैक स्वान किताब पढ़ी है, आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना है तो, और जो आउटपुट होता है इट्स मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। तो ये स्वार्म सिस्टम्स की एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास इमरजेंट आउटपुट होता है। और रोबस्ट होते हैं, कंडीशंस चेंज हो जाए, इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, ये अपने आप को अडोप्ट कर लेते हैं। क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा हर 10 चूंटियों के ऊपर एक सूबेदार खड़ा हुआ है जो उनको बोल रहा हो तुमने इधर जाना है, तुमने इधर जाना है, और हर 50 मक्खियों के ऊपर एक चौधरी हो या कोई मैनेजर हो जो उनको बता रहा हो कि काम किस तरीके से करना है। हर शख्स, हर एजेंट खुद से काम करता है, उसका काम ख़त्म हो जाता है, वो खुद से कोई दूसरा काम ढूंढने लग जाता है। इनके पास पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है। अगर आपने चूंटियों को चलते हुए देखा हो तो बार बार एक दूसरे टकरा रही होती हैं, अपने एंटीना को टच कर रही होती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन पास कर रही होती हैं। ये लोग इन्वायरमेंट के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, जिसे स्टिग्मर्जी कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे।
नेगेटिव फीडबैक भी होता है। कहीं पे मिसाल के तौर पे आग लग गई, कहीं पे आप उनका रास्ता ब्लॉक कर लें, तो आप देखेंगे ये तमाम चूटियाँ बाकी चूटियों को बता देती हैं और बाकी चूटियाँ वहाँ पे नहीं आती। इसमें आप स्पाइडर वेब में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और घर में जो आपके मासूम से शातुल अर्ज़ होते हैं उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि चूटियाँ किस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक फॉरवर्ड करती हैं। मिसाल के तौर पे चूंटियों की कतार जा रही है किसी फूड सोर्स की तरफ, चीनी की तरफ या चीज़ की तरफ, आप वहाँ पे बीच में आग लगा दें, आप देखेंगे कि 2 फीट दूर से कतार गायब होना शुरू हो जाएगी। आपने 2 फीट दूर यहाँ पे कतार लगाई है, 2 फीट दूर जो चूंटी है उसकी तो आई साइट इतनी नहीं है कि वहाँ से उसको मालूम हो सके कि आगे रास्ता रुक गया है, आगे आग लग गई है। तो उस तक ये पूरा का पूरा नेगेटिव फीडबैक कैसे पहुँचा, ये आगे हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। इनमें एक रेंडमनेस होती है। नेचर बड़ा अजीब काम करती है, सारे काम सही हो रहे होते हैं और एक एजेंट जाके कोई गलती कर देता है, और इस गलती की वजह से कोई अच्छा सोल्यूशन हमें मिल जाता है। जी जेनेटिक्स के अंदर इसको म्यूटेशन कहते हैं। माँ बाप के जीन्स होते हैं, बेटे में जीन्स आते हैं, कोई जीन म्यूटेट हो जाता है, उसमें कोई ऐसी सलाहियत या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उसकी नस्लों में से किसी में भी नहीं होती। तो जो रैंडमनेस है, जो एरर है और यहाँ जो म्यूटेशन है, नेचर उसको अप्रिशिएट करती है। जब हम स्वाम इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम लिखते हैं तो बाकायदा एक फंक्शन बनाते हैं एरर का, जिसमें जानबूझ के हम एरर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके फ़वायद हम आगे जाके देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में तो हम चाहते हैं कोई एरर ना आए। हम सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग के सारे इफ़ देन एल्स रूल लिख देते हैं, और हम चाहते हैं जैसे हमने सिस्टम डिज़ाइन किया बिल्कुल वैसे ही चलता रहे। स्वाम इंटेलिजेंस में नहीं होता। स्वाम इंटेलिजेंस और नेचर के अंदर जनरली जो एरर्स होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे हम गुनाह की भी बात करते हैं ना, सूफिया कराम कहते हैं गुनाह के बारे में जब तक परेशान रहें जब तक वो हो ना जाए, एक दफ़े हो जाए अब आगे चलें, तौबा करें, ज़िंदगी पड़ी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से नेचर के अंदर एरर के ऊपर ना कोई इतना ज़्यादा मातम नहीं किया जाता, बल्कि एरर को बहुत जगह के ऊपर अप्रिशिएट किया जाता है और उसकी मदद से नए सोल्यूशन निकाले जाते हैं। आप किसी मुसीबत में फंस गए, अब उस मुसीबत को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएंगे, इसका सबसे बेहतर इंप्लीमेंटेशन नेचर के पास और किसी के पास नहीं है। फिर मल्टीपल इंट्रैक्शंस होती हैं, खाली एक इंट्रैक्शन नहीं होती, आप इंट्रैक्शन करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, लर्न करते रहते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आगे चलते रहते हैं। अब ज़रा रुक के अगर आप देखें इस तमाम चीज़ों को, तो रियल लाइफ की कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम तमाम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम बैंक में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम भाव-ताव करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, हम किसी को फ़ोन करके पूछते हैं, बोलते हैं जी इसका रेट कम हो गया, इसका रेट चढ़ गया, इसका रेट कम हो गया, फ़लाँ इलाके में गया था, वहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन है, वहाँ हड़ताल हो गई है, वहाँ फायरिंग हो गई है, वहाँ रोड ब्लॉक है। हम दोस्तों को बताते हैं। ये तमाम इंटरेक्शन हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नेचर भी कर रही होती है, कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम्स नहीं कर रहे होते। अब इन तमाम चीज़ों को कंप्यूटर साइंस में कैसे इंप्लीमेंट करें, इसी का नाम स्वाम इंटेलिजेंस है। अगले लेक्चर में हम इसकी एक बड़ी डिटेल एग्जांपल देखते हैं।